हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आज 8 अप्रैल को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। इस महीने में है खास। आज 8 अप्रैल को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। खगोल शास्त्री और वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये सूर्य ग्रहण कुछ दुर्लभ संयोग का परिणाम है। बताया कि सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल की रात 9:12 पर शुरू हो जाएगा। ग्रहण रात 2:22 पर समाप्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में साल 2024 के पहले सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात 11:47 पर होगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह सूर्य ग्रहण पूर्ण होगा, इसका कुल समय 5 घंटे 10 मिनट का होगा। खगोलीय गणना के अनुसार साल का यह पहला सूर्य ग्रहण भारत के किसी हिस्से में दिखाई नहीं देगा। कहा कि इस कारण सूर्य ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। जानकारी के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का आध्यात्मिक, भौतिक, सूतक का प्रभाव या फिर किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग अपनी दिनचर्या को सामान्य दिनों की तरह ही पूरा कर सकते हैं। ग्रहण मीन राशि और रेवती नक्षत्र में लगने जा रहा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसे काफी खास माना जा रहा। 8 अप्रैल को लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इसका समय भी काफी लंबा है। जानकारों के अनुसार ऐसा संयोग 54 साल बाद बना है। धनबाद कृषि बाजार समिति में लगी आग, कार समेत 8 वाहन जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। धनबाद कृषि बाजार समिति के परिसर में रविवार के दोपहर में आग लग गई। इसमें कार समेत 8 वाहन जलकर राख हो गए। आग लगने की खबर जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम को मिली, तत्काल टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। कृषि बाजार समिति धनबाद रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर बरवा अड्डा में है। कृषि बाजार समिति परिसर में आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। लोगों की माने तो आग लगे की घटना करीब 1:30 बजे की है। बताया जा रहा कि कृषि बाजार समिति परिसर में बरवा अड्डा थाने में सीज जब्त की गई गाड़ियां रखी जाती है। समिति परिसर के झाड़ियों की सफाई की जा रही थी। इसी क्रम में इसमें आग लगा दी गई। मौसम में बदलाव के कारण तेज हवा चलने से आग वाहनों में लग गई। जब तक लोगों को पता चलता तब तक गाड़ियों में आग पकड़ ली थी। इसके बाद लोगों ने इसकी खबर अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। झारखंड के देवघर में कंटेनर पलटने से 30 से अधिक मवेशियों की मौत। बिहार से 3 तस्कर गिरफ्तार। बांग्लादेश में तस्करी की थी तैयारी। झारखंड के देवघर जिले के खाका थाना क्षेत्र अंतर्गत मुर्गा बनी गांव के समीप मवेशियों से लदा कंटेनर पलट गया। इसमें कंटेनर में लदे 30 से अधिक मवेशियों की मौत हो गई। यह हादसा मिश्राडीह बीरमाटी चित्रा मुख्य पथ के पास हुई है। ग्रामीणों व प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सारठ की ओर से कंटेनर तेज रफ्तार से जा रहा था। गश्ती दल को देखते हुए तेज गति से भागने के चक्कर में चालक का संतुलन खो गया और कंटेनर पलट गया। सुबह से करीब 5 बजे पुलिस ने 2 जेसीबी मंगवाकर कंटेनर सीधा करवाया। कंटेनर बाहर से पूरी तरह सील था। इस मामले में पुलिस ने बिहार के 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इन मवेशियों को बांग्लादेश में तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने कंटेनर खोला तो उसमें 30 से अधिक मवेशी मृत पड़े थे। वहीं 2 की हालत गंभीर बनी हुई थी। कंटेनर में 11 मवेशी जीवित पाए गए। पुलिस ने पाया कि जिला के 12 चट्टी थाना अंतर्गत शर्मा बाजार निवासी कंटेनर के चालक असरद खान, कैमूर जिले के मोहनिया थाना अंतर्गत बोलेरी निवासी सरफराज कुरैशी एवं शमशाद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस तीनों को कस्टडी में लेकर थाने ले आई है। ग्रामीणों ने बताया कि कंटेनर के अंदर पशुओं को क्रूरता से बांध कर रखा गया था। संभवतः दम घुटने से मौत हुई होगी। घटना स्थल पर पहुंचे खागा थाना प्रभारी मनीलाल सिंह एवं सारठ थाना प्रभारी सूरज कुमार ने हिरासत में तीनों आरोपियों से पूछताछ की है। वहीं सभी मृत मवेशियों को ट्रैक्टर में लादकर सिरसिया पहाड़ के पास दफना दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी पुलिस द्वारा कराई गई है। इधर पुलिस ने बताया कि एसपी को इसकी गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद उस रास्ते पर गश्ती लगाई गई थी। इंडिया गठबंधन की बैठक। रांची से सुबोधकांत साहित्य तो धनबाद से अनुपमा सिंह हो सकती है उम्मीदवार। रांची के कांके रोड स्थित कार्यकारी अध्यक्ष के आवास में रविवार को झारखंड प्रदेश के इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। मिली खबर के मुताबिक चतरा से गिरिनाथ सिंह सिंबल राजद या कांग्रेस का है। रांची से सुबोधकांत साय कांग्रेस, गोड्डा से प्रदीप यादव कांग्रेस, धनबाद से अनुपमा सिंह कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते हैं। बता दें कि राजनीति में अंतिम कुछ भी नहीं है, लेकिन इस सूची के बारे में कहा जा रहा है कि ये अब लगभग तय है, सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। वहीं बैठक में 21 अप्रैल 2024 को रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित
होने वाले उल गुलान न्याय महारैली पर चर्चा की गई। बैठक में इस आयोजन के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही कहा गया कि महारैली में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो, इसके लिए रणनीति और योजना बनाई जाए। इसके लिए लोगों से संपर्क करना आरंभ कर दिया गया है। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्पना मुर्मू सोरेन, केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह, राजद के सत्यानंद भोक्ता, कैलाश यादव और सुनील श्रीवास्तव शामिल हुए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के बोकारो में स्मॉल फाइनेंस कंपनी का लोन कैंसिल कराने का झांसा देकर महिलाओं से 30 लाख की ठगी, ऐसे हुआ खुलासा। झारखंड के बोकारो में स्मॉल फाइनेंस कंपनी से लोन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ये मामला बोकारो रेलवे फाटक के समीप झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले महिलाओं से जुड़ा है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक महिला समूह की टीम लीडर जाहिरा बेगम ने समूह की महिलाओं के नाम पर 25 से 30 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। महिलाओं को जानकारी तब हुई जब स्मॉल फाइनेंस कंपनी के अधिकारी रकम की रिकवरी के लिए पहुंचे। इस संबंध में पीड़िताओं ने बालीरीत थाने में आवेदन देकर जांच की मांग की है। पीड़िता महिलाओं व परिजनों ने बताया कि जाहिरा बेगम ने महिलाओं को बताया कि उनके नाम पर लोन स्वीकृत हुआ है। महिलाओं ने लोन लेने से मना कर दिया। जाहिरा बेगम ने महिलाओं को समझाया कि अगर लोन नहीं लेना है तो 3 बार पोस्ट मशीन में अंगूठा लगाना होगा, ऐसा करने से लोन कैंसिल हो जाएगा। महिलाओं ने जाहिरा बेगम के कहने के अनुसार लोन कैंसिल कराने के नाम पर 3 बार पोस्ट मशीन में अंगूठा लगाया गया। इसके बाद सब कुछ सामान्य रहा। इसी बीच जाहिरा बेगम अपनी झोपड़ी बेचकर फरार हो गई। लोन फाइनेंस करने वाले अधिकारी रकम रिकवरी करने पहुंचे। इसके बाद सभी महिलाओं को ठगी होने का पता चला। समूह में 25 से 30 महिलाएं हैं। सभी से 1-1 लाख रुपए से अधिक की ठगी हुई है। ठगी की राशि 30 से 35 लाख रुपए बताई जा रही। पीड़िता परिवार वालों ने प्रशासन से फर्जीवाड़े करने वाली महिला सहित स्मॉल फाइनेंस कंपनी पर भी कार्रवाई की मांग की है। पीड़िताओं का कहना है कि हम लोगों से लोन कैंसिल के नाम पर अंगूठा लगवाया गया था। इसके बाद भी अगर बैंक से लोन दिया गया तो हमें पैसा क्यों नहीं दिया गया? जब हमें पैसा नहीं मिला है तो वसूली के नाम पर हमें प्रताड़ित क्यों किया जा रहा? कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, मीडिया से संवाद कायम करें, 5 न्याय और 25 गारंटी को जन जन तक पहुंचाएं। कांग्रेस ने अब तक पूरे 7 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है। 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं 4 सीटों को लेकर सस्पेंस कायम है। इधर बैठकों का दौर चल रहा। प्रभारी गुलाम अहमद मीर झारखंड में है। पहले दिन उन्होंने लोकसभा प्रभारी, जिला अध्यक्षों व प्रभारियों के साथ साथ विधायक दल की बैठक की। वहीं दूसरे दिन भी बैठक का सिलसिला चलता रहा। दूसरे दिन प्रभारी ने मीडिया विभाग के अधिकारी, वार रूम के सदस्य, सोशल मीडिया पदाधिकारी और अग्रणी संगठन मोर्चा के अध्यक्षों की बैठक की। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रभारी श्री गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पार्टी द्वारा दिए गए 5 न्याय, 25 गारंटी और कांग्रेस के घोषणा पत्र को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाएं। झारखंड में बोली और लिखे जाने वाले सभी भाषाओं में अनुवाद कर लोगों तक पहुंचाने की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि मीडिया विभाग से जुड़े पदाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया से संवाद स्थापित कर अपनी घोषणाओं को लोगों तक पहुंचाएं। जिला स्तर तक प्रवक्ता समन्वय स्थापित करें। आज के दौर में अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम मीडिया ही है। ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले गिरोह पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 4 गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव के दौरान रांची पुलिस विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए प्रयासरत है। इसे लेकर राजधानी के विभिन्न इलाकों में जांच अभियान चलाया जा रहा। शहर के चौक चौराहों पर वाहनों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को रांची पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करते 4 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा है। सभी आरोपी ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने रविवार को इस संबंध में प्रेस वार्ता किया है। एसएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के विभिन्न इलाकों में नशीले पदार्थ की तस्करी की जा रही है। उनके निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा रांची के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान रांची के न्यू मार्केट और सुखदेव नगर के ऑटो बस स्टैंड पर 4 लोग ब्राउन शुगर की तस्करी करते पकड़े गए। 2016 राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग केस बंद, पूर्व सीएम रघुवर दास के प्रेस सलाहकार रहे शख्स को राहत। रघुवर दास के प्रेस सलाहकार रहे अजय कुमार और तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता को राज्यसभा चुनाव 2016 हॉर्स ट्रेडिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। दरअसल 29 मार्च 2018 को जगन्नाथपुर थाने में विशेष शाखा के तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रेस सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों पर वर्ष 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करवाने
चलाने के लिए कांग्रेस की विधायक निर्मला देवी को पैसे का लालच देने का आरोप लगा था। झारखंड विकास मोर्चा ने भारत निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद इस मामले की जांच हुई थी। आयोग की तरफ से शुरुआती जांच में मामला सही पाया गया था, जिसके बाद दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया था। बता दें कि पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट बनाया था उस पर शिकायतकर्ता गृह विभाग के तत्कालीन अपर सचिव अविनाश चंद्र ठाकुर को भी कोई आपत्ति नहीं है। क्लोजर रिपोर्ट पर सहमति बन गई है, जिसके बाद अपर न्यायायुक्त प्रकाश झा की अदालत में मामला पहुंचा, जहां क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया और केस बंद करने का आदेश दिया गया है। पुलिस ने तो साक्ष्य की कमी के कारण पहले ही दोनों को क्लीन चिट दे दिया था। इस मामले में साक्ष्य की कमी थी, इसी कारण कोर्ट ने इस मामले को बंद करने को लेकर भी आग्रह किया है, जिसके बाद कोर्ट ने शिकायतकर्ता के पक्ष को जानने के लिए नोटिस भी जारी किया था। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में केसरपुर चेकपोस्ट से 71,500 रुपये बरामद। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पुलिस की एसएसटी का संयुक्त चेकिंग अभियान जारी है। इसके तहत पश्चिम बंगाल निवासी बबलू सोरेन की पिकअप वैन से 71,500 रुपये कैश बरामद किए गए हैं। पूछताछ करने पर ड्राइवर कैश के संबंध में जानकारी और वैध दस्तावेज नहीं दे पाया। पुलिस की ओर से नियमानुसार रुपये जब्त कर आगे कार्रवाई की जा रही है। वैसे ड्राइवर ने बताया कि गालूडी बाजार में धान बेचकर वह वापस पश्चिम बंगाल लौट रहा था। इसी दौरान वाहन की तलाशी ली गई। थाना प्रभारी कुमार इंद्रदेश ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए प्रवेश मार्गों पर गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी वाहन की तलाशी के बाद ही सीमा में घुसने दिया जा रहा है। शनिवार की रात करीब 9 बजे की बात है। केसरपुर चेकपोस्ट पर पश्चिम बंगाल के पिकअप वैन चालक बबलू सोरेन से पूछताछ की गई। तलाशी लेने पर उनके पास से 71,500 रुपये बरामद हुए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वाहन जांच अभियान के क्रम में अब तक बड़ी मात्रा में कैश बरामद हो चुके हैं। पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, गिरिडीह, पलामू, गढ़वा समेत विभिन्न जिलों में बॉर्डर इलाके में गाड़ियों की जांच के क्रम में पुलिस को काफ़ी सफलता मिल रही है। कल्पना सोरेन ने संभाली 21 अप्रैल को महारैली की कमान। झामुमो के जिला अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं से किया संवाद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में होने वाली महारैली की कमान संभाल ली है। 21 अप्रैल को प्रभात तारा मैदान में होने वाली महारैली से पहले कल्पना मुर्मू सोरेन ने हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यालय में पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श की। जिला अध्यक्षों की बैठक के बाद कल्पना मुर्मू सोरेन ने झामुमो के सैकड़ों कार्यकर्ताओं से भी सीधा संवाद किया। कल्पना सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 21 अप्रैल को हमारे महागठबंधन इंडिया की महारैली है। इसको सफल बनाने के लिए झारखंड के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष आए। उनसे आग्रह किया गया कि इस महारैली को सफल बनाएं। कल्पना सोरेन ने कहा कि उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि उल गुलान के रूप में इस आंदोलन को ले और उसे सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड को बेहतर झारखंड बनाने का सपना देखा था। उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और उनके सपनों को बाधित किया गया। झारखंड में संवैधानिक पद पर बैठे हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया है, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में सभी एकजुट हो और इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करें। झारखंड की 8 सीटों पर बीजेपी को मिला था 50% से अधिक वोट। इस लोकसभा क्षेत्र से सबसे अधिक वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में 11 पर भाजपा को सफलता मिली थी। इनमें 4 सीट पर 60% तो 4 पर 50% से अधिक वोट मिले थे। भाजपा को सबसे अधिक 67.4% वोट हजारीबाग से मिला था, जबकि सबसे कम 45.41% लोहरदगा से मिला था। पिछले चुनाव में एनडीए में शामिल आजसू एक सीट पर चुनाव लड़ा था। आजसू को भी गिरिडीह में 50% से अधिक वोट मिले थे। भाजपा को हजारीबाग, धनबाद, पलामू और कोडरमा में 60% से अधिक वोट मिले थे। हजारीबाग में भाजपा को कांग्रेस की तुलना में 3 गुना से मात्र 2% ही कम वोट मिले थे। हजारीबाग में भाजपा को 67.4% तो कांग्रेस को 23.05% वोट मिले थे। धनबाद में भी भाजपा व कांग्रेस के बीच वोट प्रतिशत के अंतर 3 गुना के आसपास था। धनबाद में भाजपा को 66.01% तो कांग्रेस को 27.21% वोट मिले थे। भाजपा को पिछले चुनाव में गोड्डा, जमशेदपुर, रांची व चतरा में 50% से अधिक वोट मिले थे, जबकि दुमका में 47.26, खूंटी में 45.94 व लोहरदगा में 45.41% वोट मिले थे।
झारखंड में 3000 व्यक्ति पर सिर्फ एक डॉक्टर, जाने WHO के मानक के अनुसार कितना होना चाहिए। झारखंड में स्वास्थ्य की आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ डॉक्टरों की भी भारी कमी है। देश की तुलना में झारखंड अब भी काफ़ी पीछे है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश में 834 लोगों पर एक डॉक्टर है, वहीं झारखंड में 3000 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि WHO के मानक के अनुसार 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार के अनुसार पहले की तुलना में राज्य में डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है, आधारभूत संरचनाएं भी बढ़ती गई है, लेकिन चुनौती बरकरार है। झारखंड के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सरकार प्रयासरत है, लेकिन सुदूर ग्रामीण इलाकों तक इसकी पहुंच नहीं हो पाई है। डॉक्टरों को ग्रामीण इलाकों में पदस्थापित तो किया जाता है, लेकिन वे या तो अस्पताल नहीं जाते या फिर नौकरी ही छोड़ देते हैं। वहीं 3300 से ज़्यादा स्वास्थ्य उपकेंद्र केवल नर्सों के भरोसे चल रहे हैं। वहीं नर्सों की भी भारी कमी है। हालांकि वर्ष 2018 की तुलना में स्थिति सुधरी है, क्योंकि उस समय राज्य में 8165 व्यक्ति पर एक डॉक्टर थे और एक अस्पताल पर 65,832 लोगों के इलाज का भार था। कोडरमा PSC में जला दी गई लाखों की दवा, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से PSC कोडरमा में लाखों रुपए की दवाएं एक्सपायर हो गई है। PSC में लंबे समय से यह दवाएं पड़ी हुई थी। इन्हें PSC में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के बीच निःशुल्क वितरण किया जाना था, लेकिन दवा PSC के स्टोर रूम में ही शोभा की वस्तु बनकर रह गई और एक्सपायर हो गई। बता दें कि इन दवाओं को PSC के प्रसाव कक्ष के पीछे जलाया जा रहा था, लेकिन इसकी भनक मीडिया को लग गई। जलाई जा रही दवाइयों में BP के साथ ही एंटीबायोटिक, विटामिन और आयरन की दवाएं थी, जिसमें अधिकांश दवाइयों की एक्सपायरी डेट 2022 और मार्च 2023 की देखी गई। वहीं कई दवाइयों में ना तो एक्सपायरी डेट और ना ही बेच नंबर लिखा हुआ था। ऐसे में लाखों रुपए की दवाएं विभाग की लापरवाही से जलकर राख हो गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।